नमस्कार, प्रणाम। आज हम शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत लास्ट घंटी जो है उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है। उस एक्टिविटीज़ के तहत कुछ बच्चे संगीत सीख रहे हैं, कुछ बच्चे रीडिंग एबिलिटी में निपुण हो रहे हैं और कुछ बच्चे हमारे साथ आए हुए हैं इस स्कूल गार्डन में। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, सजावटी पौधे हैं और इस सब के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं और कुछ भी बहुत नवीनतम जानकारी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जाने। और बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं। इन सब स्टूडेंट्स के माध्यम से हम लोग ज्ञानों का आदान प्रदान करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं एक एक करके और देखते हैं इन सारे पेड़ पौधे के बारे में। स्कूल में बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो आज हम क्लास 9 के स्टूडेंट अंजलि से इस फूल के बारे में जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि कुमारी है। हमारे क्लास में साइंस टीचर के द्वारा इस फूल के बारे में बताया गया है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसका नाम है गुलदावरी, जिसे प्यार से गुलदावरी भी कहा जाता है। यह सर्दियों के मौसम का सबसे शानदार फूल है। यह नवंबर से फरवरी तक का पौधा है। इसका फूल छोटे बटन जैसे और बड़े गेंद जैसे भी होते हैं। चीन और जापान में पीले और सफेद गुलदावरी फूलों से हर्बल चाय बनाई जाती है, जिसे लोग प्यार से पीते हैं। इसमें एक ऐसा रसायन पाया जाता है जिससे मच्छरों और कीट को दूर भगाता है। आप इसे बीज से भी उगा सकते हैं, लेकिन इसका आसान तरीका इसका कटिंग है। धन्यवाद। चूँकि आज के इस कार्यक्रम में हम लोग बच्चे से सीख रहे हैं और बच्चे को, चूँकि बच्चे किताबी नॉलेज में जो भी सीखे हैं, जो कक्ष में सीखे हैं, उसके अलावा आज इस गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और सजावटी पौधे हैं, जैसे कि हम लोग इससे अवगत हो चुके हैं। तो आज इस पेड़ पौधे के बारे में हम बच्चों से जानना चाहेंगे कि बच्चे क्या सीख पाए हैं, समझ पाए हैं। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं कि क्या नाम है बाबू तुम्हारा? पूजा। पूजा, जैसा कि तुम ये गार्डन को देख रही हो, जो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, है ना? तो इसमें से तुम किसी पेड़ पौधे के बारे में बता सकती हो? सर, पेड़ पौधे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम चांदनी प्लांट जो पेड़ है उसके बारे में बताना चाहते हैं। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, तो कहाँ है चांदनी प्लांट इस गार्डन? यहाँ पे ही है? हाँ। अच्छा, इसको चांदनी प्लांट? जी सर। तो आइए, आओ यहाँ पे, बताओ इसके बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है पूजा और मैं आज आप लोगों को एक ऐसा पौधा के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है चांदनी प्लांट। ये पौधा भारतीय घरों और बगीचों में पाया जाने वाला बहुत ही लोकप्रिय और सजावटी पौधा है, जिसे इंग्लिश में पिनव्हील फ्लावर या क्रैप जैस्मिन भी कहते हैं। इसका फूल सफेद रंग का और चमकदार होता है, जो रात में चांदी की तरह चमकता है। अच्छा, इसकी क्या विशेषता है कि रात में चांदी की तरह चमकते हैं? जी सर। वाकई, तब तो ये बहुत ही लाजवाब पौधा है। इसी कारण इसे चांदनी भी कहा जाता है। अरे वाह, देखो कितनी नवीनतम जानकारी हम लोग को अभी मिल रही है। चलो, और सर, ये 2 तरह का होता है। एक सिंगल ऐसे इसके पौधे 2 तरीके के होते हैं? जी सर। एक सिंगल चांदनी प्लांट 5 पंखुड़ियों वाला और दूसरा डबल चांदनी प्लांट। तो ये पौधे को देख के क्या लग रहा है, ये कैसा सर होता है? सिंगल चांदनी प्लांट है। अच्छा, इसमें 5 पंखुड़ियां होंगी? यस सर। ओके। और 2 चांदनी प्लांट वाले पौधे में गुच्छे वाला फूल होता है। अच्छा, गुच्छे में आती है। सर, इसकी विशेषता, इसके टहनी या पत्तों को तोड़ने पर सफेद रंग का दूध लेटेक्स निकलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए सर, निकला ना? हाँ, सफेद रंग का फूल। और तुम बोली कि पत्ती को भी तोड़ने पे होता है? हाँ, पत्ती। तो एक बार पत्ती को भी तोड़ के दिखाओ कि इसमें वो दूध जो लैक्टस निकल गया। देखिए, ये लैक्टस दूध जो है इसमें से निकल गया। लेटेक्स दूध जो है निकला हुआ है, जो कि ये चांदनी प्लांट की खासियत है। जी है ना? बहुत ही अच्छा लगा तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे जानकारियां हैं पेड़ पौधे के बारे में। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, मैं गेंदा के फूल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा, बताओ तो क्या बताना चाह रही हो तुम? ये सजावट और पूजा के काम में नहीं आते, ये औषधि के कारण में बहुत प्रयोग आते हैं। यानी औषधीय गुण से भरपूर होते हैं। जैसे कि कान के दर्द में दिया जाता है। अच्छा, अगर कान के दर्द हो तो उसमें इसके रस को डाल देने से ठीक हो जाता है। हाँ, दांत में दर्द हो तो उसको लगा सकते हैं। ठीक है।
और बहुत एड़ी फटती है तो उसको लगाया जा सकता है। तो ये सब जानकारी तुमको कहाँ से मिली इतनी कि ये सब औषधीय गुण है और अभी तुम बता रही हो? ये सब मेरे स्कूल से मिली है पढ़ाई के अरे दौरान। वाह। तो और क्या क्या बोली? क्या एड़ी फटने पे, कान दर्द में और दांत के दर्द में और बहुत अन्य प्रकार के हैं। जो ये पेड़ जहाँ पे रहता है उसके बगल में मच्छर मक्खी और नहीं रहती है। अच्छा, और ये कीट नहीं कीट रहते? महाशय के में उपयोग आता है। यानी फेस पे कोई कील मुहासे हो जाते हैं तो उसमें भी औषधीय गुण भरपूर होते हैं ताकि वो ठीक हो जाते हैं। और क्या और कुछ बताओ? और बहुत सारे इत्र बनाए जाते हैं जिसे परफ्यूम कहते हैं। वाह, ये यानी कि एक पौधा और कई सारे इसके लाभ है ना? यस। ठीक है, बहुत अच्छा। विधि में पिटूनिया पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह हैंगिंग बास्केट पिटूनिया और गमलों के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है क्योंकि यह फैलता और नीचे की ओर लटकता है। यह कुछ हानिकारक कीटों जैसे एफिडस और टमाटर के कीड़ों को दूर रखता है, इसलिए इसे अक्सर सब्जियों के साथ लगाया जाता है। अगर फूल सूख जाए तो पीछे से काटकर हटा देना चाहिए। इससे फूल बीज बनाने के बजाय बीज को उगाने में लगा देते हैं। इनके फूल तुरही के आकार के होते हैं। थैंक यू। इस गतिविधि में हम इस अनोखे प्लांट ट्रबल प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका नाम फिकस इलास्टिका है। घने, मोटे और हरे होने के कारण ये सबसे ज़्यादा घरों और ऑफिसों में रखा जाने वाला इंडोर पौधा। तो काटने पर इससे एक गाढ़ा चिपचिपा दूध निकलता है जिसे लैटेक्स कहते हैं, जिससे पहले रबर बनाया जाता था। तो एक बार इसे दिखा दो तो दूध निकलता है कैसे? देखिए, ये दूध वाकई इसमें से निकलने लगा है। तो इस प्लांट के बारे में तुम्हें कैसे इतनी सारी जानकारी मिली है? ये हमको साइंस के टीचर बताए। अच्छा, बहुत अच्छा। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पीछे आपको एक पेड़ दिख रहा है। यस मैम। बताइए ये कौन सा ट्री है? ये तो क्रिसमस का ट्री है। वेरी गुड। तो हम लोगों ने इससे पहले ही क्रिसमस सेलिब्रेट किया है। तो इस पेड़ के बारे में आज हम क्लास 9 के स्टूडेंट सुमैया से जानेंगे। बताइए। हाँ, 25 दिसंबर को हमने क्रिसमस का त्योहार मनाया है। उस त्योहार से हमने स्कूलों और घर पर कई बातें जाने हैं जो हम अभी आप लोगों को बताएंगे। क्रिसमस ट्री एक सकारात्मक पर्व है। ये खुशियाँ लाता है। क्रिसमस ट्री ना एक सजावटी पौधा है बल्कि ये खुशियाँ, निरंतरता और नई शुरुआत का एक प्रतीक माना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार के पौधे को क्रिसमस ट्री के रूप में लगाया जाता है। पहला ररोकेनिया और दूसरा कैसोलिना। क्रिसमस के दौरान ईसाई धर्म के लोग इन्हें घर में लाकर लाइटों, उपहारों और सितारों से सजाते हैं। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियाँ लाता है। धन्यवाद। आज मैं एक प्यारा सा पौधे का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। आप लोग गैस कीजिए कि इसका नाम क्या हो सकता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका नाम लिली है। अच्छा, ये लिली पौधा है। दुनिया का सबसे सुंदर और सुगंधित फूलों वाले पौधों में से एक है। यह अपने बड़े आकर्षक और राजसी फूलों के लिए जाना जाता है। ठीक से। लिली के प्रकार: एशियाटिक लिली, ओरिएंटल लिली, पीस लिली, ईस्टर लिली। शरद ऋतु या बसंत ऋतु का यह अच्छा फूल है। ये इनका औषधीय और अन्य प्रयोगों जैसे प्रसाधन, हृदय रोगों में किया जाता है। सफेद लिली को पवित्रता, पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। लिली के पौधे को घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अगर लिली के पौधे को बिल्ली खा जाएगी तो उसका किडनी फेल हो सकता है। तो इसे गार्डन में लगाया जा सकता है ना। और बहुत अच्छी जानकारी मिली है। तो ठीक है, बहुत। तो आज के इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हम एक और नए वृक्ष के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू कुमारी। किस कक्षा में पढ़ती हो? नवम कक्षा में। तो आज किस पेड़ पौधे या वृक्ष के बारे में तुम बताने जा रहे हो? अशोक वृक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं। एक बार फिर से बताओ। अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष के। तो इसमें से बात करें तो ये अशोक वृक्ष है ना? यस सर, यही है। अच्छा, तो बैठ जाओ। तो बताओ इसके बारे में क्या बताना चाह रहे हो? धार्मिक और सांस्कृतिक का महत्व।
अच्छा, इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यस क्या महत्व है बाबू इसका? इसका नाम यानी कि अशोक क्यों पड़ा है ना? तो इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। क्या है महत्व? महत्व रामायण में लंका की अशोक वाटिका में इसी वृक्ष की प्रधानता थी जहां माता सीता अपना समय बिताया था। अच्छा, ठीक है, वाह। और घर के मुख्य द्वार पर पत्ते का बदनवार तोरण लगाना शुभ माना जाता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। अशोक के पत्तों का औषधीय गुणों का रूप में भी जाना जाता है, जैसे महिलाओं के लिए त्वचा, हड्डी, पेट के रोग के लिए। थैंक यू। तो आज हमारे नन्हे माली जो हैं, ये हमारे जो गार्डन है स्कूल के, इसमें जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां दी है। तो और क्या कहना चाह रही हो तुम लोग? पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं, इन्हें बचाएं और दुनिया सुंदर बनाएं। वाह, कितना अच्छा सुंदर इन्होंने प्रस्तुति की है। एक बार फिर से बोलो। पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं, इन्हें बचाएं और दुनिया को सुंदर बनाएं। जी हाँ, तो पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं, इन्हें बचाना चाहिए और दुनिया को सुंदर बनाना चाहिए। ठीक।